पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में शाहजहांपुर भी आधे से ज्यादा जलमग्न हो गया था। इसको लेकर के आप कुछ अधिकारियों से बात की गई और क्या कुछ यहाँ पर आपको निर्देशित किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की बहुत वैसी परिस्थिति है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का, जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर भी जिले में पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ शाहजहांपुर जिले में आई है, जिसमें बहुत से गांव प्रभावित हैं। शाहजहांपुर का महानगर भी प्रभावित है। कई मोहल्लों में पानी गर्रा और खन्नौत नदी से घुस चुका है। तो उसको लेकर माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी लगातार यहाँ पर हैं और मैं भी यहाँ पर आके कल हमने अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरी व्यवस्था बनाई कि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। जो लोगों को दिक्कतें हैं भोजन की या रहने की, उसको दिक्कत को दूर किया जाए। अगर कहीं आवश्यकता है, वो उसको लगता है कि डर है, तो उसको रेस्क्यू करके हम उसको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए सुरक्षित स्थान तैयार कर रहे हैं, लोगों की भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में किसी प्रकार के रोग ना फैलें और बाकी जो फसल का नुकसान किसानों को होगा उसके लिए भी एक व्यवस्थित योजना बनाएंगे ताकि किसी प्रकार का जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी भरपाई भी हम सरकार के द्वारा करा सकें। पंडित जी, बाढ़ के लोग तो कह रहे हैं कि जो शुरुआत हुई है संसद चुनाव से, इंडिया अलायंस की जिस तरह से बढ़त हो रही है, इस तरह से बीजेपी आने वाले हर चुनाव को हारेगी। देखिए, ये समय बताएगा। अब हम जनता के बीच फिर से जाएंगे, जो हमने अपने काम किए हैं जनता को बताएंगे। ये झूठ बार बार नहीं चल सकता है। आप लगातार झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीत सकते। झूठ के उस पर एक खड़ा किया गया महल है इनका, जिसके कारण ये चुनाव अभी जीत गए हैं। आगे आने वाले समय में जब जनता सच्चाई को जानेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित होगी। भारतीय जनता पार्टी को आगे चुनाव में विजयी बनाने का काम करेगी। अटल जी ने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जो लोग ईवीएम पे उंगलियां उठाते थे और ईवीएम को दोषारोपित करने का काम करते थे, आज कम से कम वो इतनी बड़ी जीत के बाद, उपचुनाव में भी जीत के बाद, कम से कम ईवीएम को तो बख्श दें, कह दें कि भाई ईवीएम बिल्कुल सती सावित्री है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा ही नहीं रखते हैं। ना तो निर्वाचन आयोग के ऊपर भरोसा है, ना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो और संस्थाएं उनके ऊपर भरोसा है। वो लगातार किसी न किसी तरीके से जो मन में उनके आता है वो बोलते रहते हैं। जिस तरीके से झूठ का वातावरण यहाँ खड़ा करके एक नैरेटिव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान को ख़त्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को कुचलने का काम, संवैधानिक अधिकारों को दमन करने का काम 25 जून 1975 में जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया, वैसा कोई दूसरा उदाहरण पूरे दुनिया में नहीं मिलता। और वो आज संविधान की संरक्षा की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से कि तुम्हारा अब झूठ बहुत चल चुका है। आगे आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से आपको करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश को सिरोधार्य करती है। हम जनता के आदेश को मानते हैं और हम अपनी जो कमियां होंगी उसको दूर करके आगे आने वाले समय में बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और सन 2027 विधानसभा की हम तैयारी कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। चुनाव की बात की जाए तो इंडिया अलायंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य भंडारण निगम का आपने विजिट किया, क्या आपने वहाँ पर देखा और किस तरह का निर्देशित किया गया? राज्य भंडारण निगम उत्तर प्रदेश की संस्था है और जो सहकारिता विभाग में हमारे पास है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भंडारित है और इस खाद्यान्न की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अभी बाढ़ से हम पीलीभीत जिले की हमारी गोदाम प्रभावित हुई, ललौरी खेड़ा की, और यहाँ पर भी पानी काफ़ी हद तक भर गया है। लेकिन अभी खाद्यान्न सुरक्षित है, तो आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो खाद्यान्न पूरी तरीके से आगे भी सुरक्षित रहे, इसको लेकर वहाँ पर मैंने विजिट की है और अधिकारियों को वहाँ पर निर्देश किया है कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग जो है उसको क्लियर किया जाए और उसके बाद
वहाँ पर सफाई और सुथराई की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर किसी प्रकार से नमी या फफूंदी ऐसी दिक्कत ना रहे। तो इसको लेकर जो उचित छिड़काव दवाइयों का हो सकता है वो भी आगे आने वाले समय में करेंगे। बाउंड्री वाल के करीब काफ़ी पानी भरा हुआ है, हो सकता है कि वो बाउंड्री वाल गिर न जाए, तो उसको लेकर भी हमने